हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास का आपको अभी सिलेबस चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ से हम बाल विकास स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारी परीक्षा में 10 नंबर का आता है। ठीक है, 10 नंबर का आता है, जिसमें हम इस क्लास में 10 नंबर की पूरी तैयारी करेंगे बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की। इससे पहले हमने सिलेबस चर्चा के लिए आपका एक वीडियो बनाया था, जिसमें बाल विकास और शिक्षण कौशल, जीवन कौशल तीनों का सिलेबस डिस्कस किया था। ओके, तो आज से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं बाल विकास, तो हम बाल विकास का सिलेबस डिस्कस करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी बाल विकास में जितने भी टॉपिक हैं सब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा सिलेबस लिखा हुआ है। ओके, पहला क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता। फिर दूसरा है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर तीसरा है सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, और सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा कक्ष में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। देखने में बहुत छोटा लग रहा है। ओके, देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन क्या इतना छोटा दे सकता है? नहीं। इसमें क्या है, जो आप हम टेट सीटेट में पढ़ के आए हैं वो सब भी इंक्लूड है। बस उन्होंने टॉपिक को दे दिया कि हाँ, देखने में लग रहा है कि अरे हम 1 महीने में तैयार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, 1 महीने में तैयार ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो हम देखते हैं भी इसके अंदर क्या क्या इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये सिलेबस तो उन्होंने ऊपर से दे दिया है कि हाँ 6 टॉपिक दिख रहे हैं, बहुत छोटा है और 1 महीने में तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्या क्या इन्होंने दिया है। ये लंबा टॉपिक है, डीप में पूछेगा। ओके, तो हम देखते हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता दिया है, इसके अंतर्गत क्या क्या पूछेगा। स्मृति, विस्मृति, कल्पना, रुचि और ध्यान। क्या पूछेगा? स्मृति, विस्मृति, कल्पना, ध्यान और रुचि। ओके, और जो भी पूछ लिया आगे, तो इतना तो मेन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में स्मृति, विस्मृति, कल्पना, ध्यान और रुचि, ये सारी चीज़ें पूछेगा आपका। ठीक है, फिर आता है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, रुचि और ध्यान हो गया। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें क्या क्या पूछेगा? पहले तो वंशानुक्रम, वातावरण। ओके, वंशानुक्रम एवं वातावरण, इन्होंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पूछेंगे बाल विकास, जो हमने अभी तक पढ़ा है सीटेट में और जो पढ़ते आए हैं। तो क्या है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम एवं वातावरण पूछेंगे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत बाल विकास की अवस्थाएं हम देखते हैं, इसी के अंतर्गत पूछेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं। ओके, और क्या पूछ रहे हैं? और पूछेंगे अभिवृद्धि, वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास, और वृद्धि एवं विकास। फिर पूछेगा बुद्धि और व्यक्तित्व। इसी के अंतर्गत बुद्धि और व्यक्तित्व भी आ जाएंगे आपके, बुद्धि और व्यक्तित्व। ओके, तो हमने ये 2 टॉपिक मेरे हो गए। फिर हम तीसरा देखते हैं सीखने की आवश्यकता की पहचान। ठीक है, सीखने की आवश्यकता की पहचान में क्या आ जाएगा? अधिगम आ जाएगा हमारा, पूरा अधिगम आ जाएगा। अधिगम या सीखना, अधिगम या सीखना पूरा आएगा। ओके, और क्या आ जाएगा इसमें देखते हैं। और इसमें आएगा अधिगम का पठार, अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम अक्षमता। अधिगम का पठार, अधिगम का पठार, अधिगम स्थानांतरण, और अधिगम अक्षमता। ओके, तो हमारा ये चीज़ क्या क्या गया? सीखने की आवश्यकता की पहचान में अधिगम, अधिगम का पठार, अधिगम स्थानांतरण और अधिगम अक्षमता। फिर अगला है टॉपिक पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। ओके, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा? अभिप्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, संवेगात्मक विकास और शिक्षण। अभिप्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, शिक्षण, और क्या आ रहा है? अभिप्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, शिक्षण और संवेगात्मक विकास। ओके, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। ठीक है, इसके अंतर्गत इतने सारे टॉपिक आएंगे। फिर आगे क्या है? सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा कक्ष में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। इसमें आ जाएगा आपका अधिगम की प्रकृति व सिद्धांत। क्या है? अधिगम की प्रकृति व सिद्धांत।
अधिगम की प्रकृति और सिद्धांत आएगा इसमें। ओके, और जैसे सिद्धांत में पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर और क्या था, कोहलर, तो ये सब आ जाएंगे, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। और इसी के अंदर सांख्यिकी भी पूछी जाएगी आपकी। क्या पूछी जाएगी? सांख्यिकी, स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स पूछी जाएगी आपकी, सांख्यिकी। फिर आगे है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। इसमें क्या आ जाएगा? बालक की विशेषताएं। कौन कौन से बालक आ जाएंगे? कौन से बालक रहेंगे? बालक की विशेषताएं हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। शिक्षण कौशल में बालक की विशेषताएं, इसमें सारे विशिष्ट बालक आ जाएंगे आपके। विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, ओके, विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, विकलांग, समस्यात्मक, विकलांग, समस्यात्मक, सृजनशील। ओके, ये सारे बालक आ जाएंगे। ठीक है, और बाल अपराधी और अपवंचित बालक, ये सारे आ जाएंगे। बाल अपराधी, और अपवंचित बालक आ जाएंगे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा था कि बस यही ब्लैक वाला कि इतने ही सिलेबस हैं, 6 छोटा सा सिलेबस है, ख़त्म होगा। लेकिन अब क्या देख रहे हैं? अब तो इतना सारा है, हम लोग को बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को, फिर आगे करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो वैयक्तिक विभिन्नता था हमारा, ठीक है, इसमें क्या क्या है? स्मृति पूछेगा, विस्मृति पूछेगा, कल्पना, ध्यान और रुचि पूछेगा। तो ये हमारा एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ओके, हम सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। फिर दूसरा क्या है? बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें क्या क्या पूछेगा? वंशानुक्रम, वातावरण, अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, बड़ा है। बाल विकास की अवस्थाएँ, ओके, वृद्धि एवं विकास, बुद्धि और व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें पूछेगा इसके अंतर्गत। ओके, फिर आगे हम देखते हैं कि सीखने की आवश्यकता की पहचान। सीखने की आवश्यकता की पहचान में क्या क्या पूछेंगे? अधिगम, पूरा अधिगम या सीखना पूछ लेंगे, अधिगम का पठार, अधिगम का स्थानांतरण और अधिगम का अक्षमता। ठीक है, क्या क्या पूछेंगे? अधिगम का पठार, अधिगम स्थानांतरण और अधिगम अक्षमता। फिर क्या है? चौथा टॉपिक है हमारा पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा? अभिप्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, शिक्षण और संवेगात्मक विकास। ठीक है, अभिप्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, शिक्षण और संवेगात्मक विकास। अब सीखने के सिद्धांत में हम देखते हैं, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा कक्ष में इनकी व्यवहारिकता का उपयोग नहीं, पूरा व्यवहारवाद आएगा इसमें, और सारी चीज़ें क्या, अधिगम की प्रकृति और सिद्धांत को पूछा जाएगा इसमें। और क्या क्या कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आएंगे? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, और इसमें क्या है? सांख्यिकी भी पूछेगा। देख लीजिए, इसमें सांख्यिकी भी पूछेगा। ओके, फिर अगला टॉपिक हमारा लास्ट है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। इसमें बालक, जो विशिष्ट बालक आ जाएंगे, विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, विकलांग, समस्यात्मक, सृजनशील, बाल अपराधी और अपवंचित बालक। तो ये हम पढ़ चुके हैं, वैसे इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, नहीं तो अगर कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो बता देंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। और इसमें देखिए, अभी आपको वो ये जीन पियाजे और ये कोलबर्ग, ये सारी चीज़ें नहीं दी है, वो सभी चीज़ें पूछा जाता है, उसको तो अलग से पढ़ाना पड़ेगा। NCF के बारे में नहीं कहा गया है। ओके, तो ये सब चीज़ें अलग से भी पढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं उससे। ठीक है, तो हम पहले सिलेबस डिस्कस करके फिर हम उसे पढ़ेंगे। तो हमने देखा हमारा इतना बड़ा सिलेबस है, सारे सिलेबस हमारे अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा लेता है। तो ये सारा डिटेल सिलेबस हमने बताया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे डिटेल, एकदम चैप्टर वाइज। ओके, आपका एक भी नंबर कहीं से बाहर नहीं जाएगा, जबकि हमने जीवन कौशल को पूरा कर दिया है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, शिक्षण कौशल चल रहा है और ये आपका बाल विकास भी स्टार्ट हो गया है। ओके, तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे। तो आज हम केवल सिलेबस चर्चा ही करते हैं, कल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से सिलेबस नोट कर लीजिए, चिपका लीजिए, पढ़िए। ओके, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और ये सब भी पढ़ने में अच्छा खासा टाइम लगेगा आपको, इतने सारे टॉपिक हैं। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।